हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स। हम लोग का चैप्टर नंबर 7 जैसा सिलेबस में था उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है इंडिया अवर मदरलैंड, यानी कि भारत के बारे में, जो हमारी मातृभूमि है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट्स एक एक लाइन रीड ना करके पूरा सेक्शन को मैं एक्सप्लेन कर देंगे एक बार में, बाकी आप लोग रीड करके कुछ समझ सकते हैं। जैसे पहले सेक्शन में दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक में दिया हुआ है कि हमारा जो भारत देश है वो एशिया का क्या है, प्रमुख देश है और ये सबसे पुराना देश है हमारा, क्योंकि यहाँ की जो हमें हड़प्पा वगैरह की जो मिली हैं संस्कृतियाँ पुरानी वाली, सब हमें देश में ही मिली हुई है। और हमारे देश की सबसे अच्छी बात है इसका इतिहास। अलग अलग संस्कृति है हमारे यहाँ की, धर्म है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है ना, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन वगैरह भी हैं। और आज के समय में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला सेकंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकंड पॉपुलर जनरेशन वाला हमारे देश भारत है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो क्या है, भारत लोकेशन एंड एक्सटेंट, यानी कि भारत का स्थिति और उसका विस्तार, यानी भारत कहाँ कहाँ पे स्थित है और कितना बड़ा है, इसके बारे में इस वाले चैप्टर में आगे बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इस सेक्शन में क्या दिया हुआ है। इस सेक्शन में दिया हुआ है तो लोकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, जो हमारा इक्वेटर से है, हमारा जो हमने सेकंड चैप्टर में जैसे पढ़ा था भारत की स्थिति, वही थोड़ा सा डिटेल में इसमें दे दिया गया है। तो हमारे इसकी स्थिति कहाँ से, इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर में पड़ता है हमारा विषुवत रेखा से उत्तर की ओर कितने डिग्री पे है, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। और दक्षिण, और ये हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर स्थिति में, यानी लॉन्गिट्यूड और लैगिट्यूड पर है ये, देशांतर पूर्वांतर बोलते हैं ना वो। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो है ना, जो कंट्री है 7th पोजीशन में आती है। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो कितना है हमारा, ये लिखा हुआ है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका क्या है, क्षेत्रफल है इसका, यानी एरिया है। इसके अलावा हमारा देश जो है कितने किलोमीटर मेज़र करते, कितना होगा, 3,204 किलोमीटर है नॉर्थ से साउथ की ओर, एंड 2,933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि नॉर्थ से साउथ इतना है, ऊपर से नीचे की तरफ से अगर देखा जाए तो कितना है, इतना किलोमीटर है। और ईस्ट से वेस्ट, यानी कि ये ईस्ट से वेस्ट ये कितना किलोमीटर है, 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अगर हम इसकी कोस्टल लाइन को जोड़ देते हैं, कोस्टल लाइन क्या होती है हमारी, जो समुद्री रेखाएं होती हैं ना, समुद्र का किनारा किनारा, उसको जोड़ देते हैं तो कितने किलोमीटर हो जाता है, 7,515 किलोमीटर हो जाता है। और अंडमान निकोबार इसके क्या है, हमारे दीक्ष वो हैं जो अरब सागर में, ये भी क्या है, इंडिया का पार्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की नेबर कंट्री हम सब लोग जानते हैं, मोस्टली कंट्री आप लोग को याद भी होंगी। तो नेबर कंट्री हम लोग की कौन कौन सी है, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान हैं। और ईस्ट में कौन कौन सी है हमारी, म्यांमार, बांग्लादेश। पश्चिम में यानी साउथ में कौन कौन सी है, साउथ में कौन कौन सी है हमारी, साउथ में हमारी उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो हमारा क्या है, पश्चिम साइड में है। और इसके जो हमारे अन्य पड़ोसी देश कौन कौन से आते हैं, मालदीव एवं श्रीलंका, ये द्वीप हैं जो कौन से में पड़ते हैं, श्रीलंका हुआ नॉर्थन साइड में, हमारा कौन से, साउथ में वो पड़ता है। ठीक है, पार्क स्ट्रीट जो है एक छोटी सी वो है, रास्ता जो कह सकते हैं, स्ट्रीट है जो क्या है, इसके द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है, वरना क्या था, एक तरह से भारत से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, पॉलिटिकल डिवीज़न। पॉलिटिकल डिवीज़न से मतलब ये होता है कि हम राजनीतिक विभाजन मतलब हम अपनी सहूलियत के लिए भारत को अलग अलग क्षेत्रों में अलग चीज़ से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कौन सा नहीं कहते हम लोग, ये हमारी सिटी है, वो हमारा प्रदेश है, ये राज्य है, ऐसी बातें करते हैं ना, तो ये मतलब क्या होता है, राजनीतिक विभाजन कहलाता है। इसमें क्या है, ऐसे ही भारत में कहता है डिवीजन 29 स्टेट, कितनी है, 29 स्टेट हैं, यानी कि राज्य हैं हमारे, इसमें 7 यूनियन टेरिटरी हैं। और इसके अलावा क्या है, एक नेशनल कैपिटल भी है, विच नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एक हमारी राजधानी है। इसके अलावा हम कह सकते हैं जो एरिया के अकॉर्डिंग, इसमें लिखा हुआ एरिया के अकॉर्डिंग सबसे वाला राज्य स्टेट कौन सा है, राजस्थान है। और सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, गोवा है। ठीक है, दी स्टेट हैव बीन क्रिएटेड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और कुछ राज्य जो है, मुख्य राज्य जो होते हैं उनकी भाषा के आधार पर, भाषा के बेसिस पे क्या है, बांटे जाते हैं।
हिंदी बोली जा रही है उतना उतना क्षेत्र कर दिया, अलग लैंग्वेज है तो उसको अलग क्षेत्र कर दिया। और इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी और देयर कैपिटल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, जो अगले मतलब ये तो अगले पेज के बारे में बता दिया गया है इसमें। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे टेरिटरी के बारे में क्या क्या बताया हुआ है। ये दे दिया है, ये इनकी स्टेट्स हैं और ये उनकी कैपिटल है। ये 29 पूरे स्टेट है, उनकी कैपिटल दी गई है। और ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है और उनकी कैपिटल दी हुई है। ठीक है, ये सब आपको अभी तो नहीं, जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद इनको हम डेली 5 या 10 करके याद कर सकते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल डिवीजन, यानी कि फिजिकली हमने भारत किस किस भाग में डिवाइड किया हुआ है। ये बहुत ईजी है, इसमें 4 पॉइंट्स इतने 6 पॉइंट में हमने डिवाइड किया हुआ है। नॉर्थन माउंटेन, नॉर्थन प्लेन्स और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द प्लेटियो रीजन, द कोस्टल प्लेन्स, द आइसलैंड। इतने यानी इतने पार्ट जो हैं इंडिया में पाए जाते हैं, बहुत एक यानी फिजिकली इतने पार्ट पाए जाते हैं। यानी कि पर्वत भी है यहाँ पे, प्लेन एरिया भी है, रेगिस्तान भी है, ठीक है, और समुद्री किनारा भी है, द्वीप भी हैं। आइसलैंड जानते हैं ना, आइलैंड ये द्वीप होते हैं। अब इनको एक एक करके करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला दी नॉर्थन माउंटेन, यानी उत्तर की साइड। उत्तर कहाँ पड़ता है, ये रहा उत्तर का एरिया रहा, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, उत्तर के भाग में कौन कौन सा है, कैसे करेंगे। द ग्रेट तो भाग में क्या होता है, ये नॉर्थन माउंटेन की श्रृंखला है जो है, इस बार में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें भी 4 भाग में डिवाइड है। पहला है ग्रेट हिमालय, ठीक है, सेकंड है हमारा लेसर हिमालय, द लोअर हिमालय, और ये एक और कौन सा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब इनको एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है द ग्रेट हिमालय, जो मेन हिमालय की बात करते हैं उसमें। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ा हिमालय है और जिसमें क्या हो टोटल 3 लेयर्स में रेंज में 3, इस रेंज मतलब क्या होता है, उसके पार्ट कर दिए, इसके भी सब पार्ट कर दिए कि सबसे ऊंचा फिर उससे कम ऊंचा, इस टाइप से उनको पार्ट्स कर दिए गए हैं। ठीक है, सबसे ऊंचा जो भाग है उसकी रेंज कितनी है, 6000 किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर, 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर तक लंबा है, ऊंचाई में है। द मेनली शार्प पीक राइजिंग अबाउट 8000 मीटर, और सबसे बड़ी जो चोटी होती है वो कितनी होगी, 8000 मीटर तक की है। कुछ चोटियाँ जो है बहुत तीक्ष्ण है, जो नुकीली हैं, वो इतनी 8000 किलोमीटर की है। और औसत जो है ना, एवरेज जो रेंज है वो कितनी है, 6000 है। और जो मैक्सिमम है वो कितनी है हमारी, 8000 मीटर है। इसके अलावा नेपाल और उसकी जो माउंट एवरेस्ट जो हम कहते हैं ना, सबसे बड़ी जो चोटी है हिमालय जो है माउंट एवरेस्ट, उसकी जो ऊंचाई वो कितनी है, 8848 मीटर है। और ये कहाँ पे आती है, ये नेपाल में आती है। कहाँ आती है, ये नेपाल में स्थित है, ये लिखा हुआ है नेपाल में स्थित है। और जो इंडिया में अगर कोई सा जो भाग आता है वो कौन सा आता है हमारा, इंडिया का ये लिखा हुआ है कंचनजंगा। ये जो एरिया है वो कौन में आता है, इंडिया में आता है। और इसकी रेंज कितनी है, 8598 मीटर है, जो कि कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर, सिक्किम में, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा भारत कुछ ग्लेशियर वगैरह भी इसमें पाए जाते हैं। सब एरिया किस में आते हैं, वृहद हिमालय यानी कि द ग्रेट हिमालय में आते हैं। इसका सेकंड पॉइंट आता है हमारा, सेकंड पॉइंट है दी लीसर हिमालय, यानी हिमाचल प्रदेश ये आता है। इसमें क्या है, ये मध्य वाला भाग कहलाता है, जो बड़ा हिमालय है उससे नीचे वाला श्रृंखला में आता है, ये दक्षिण की साइड यानी साउथ में आता है ये। ठीक, इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, 8 मीटर, 8 व ऊंचाई कितनी है, 4000 से 4500 मीटर, यानी कि जिसकी ऊंचाई जो है, जो चौड़ाई है वो 80 है, ऊंचाई कितनी आ रही है, 4000 से लेकर 4500 मीटर्स तक इसकी ऊंचाई आ जाती है, इतनी रेंज में। यानी कि वो सबसे ऊंचा वाला पार्ट था, ये मिड वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें श्रीनगर, मंडी, मनाली, नैनीताल, ठीक है, दार्जिलिंग इसी श्रृंखला के अंदर आते हैं। यानी कि ये सब चीज़ ऊंचाई पे मिलती है हमें, इसमें हम लोग रहते हैं आराम से, और बर्फ़ भी गिरती है टाइम टू टाइम। ठीक है, ये आते हैं। इसके थर्ड जो पार्ट आता है वो कौन सा आता है हमारा, दी लोअर हिमालय, इसे शिवालिक बोलते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें, ये सबसे निचला वाला भाग होता है। ठीक है, और इस शिवालिक भाग में क्या होगा, छोटे छोटे क्या है, हमारे रेंज के हिमालय के छोटे छोटे भाग पाए जा रहे हैं इसमें, जिनकी ऊंचाई कितनी है, 1250 मीटर से लेकर, और चौड़ाई जो है वो कितनी है, 10 मीटर टू 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, और इसकी ये सबसे अच्छी बात क्या है उसकी, ये इसमें कैसी हैं, लिखा हुआ है इसमें बोर्ड ऑर्डिनरी वैली डंस एंड सच एस देहरादून। कुछ इसके भाग किसमें है, देहरादून में,
और बड़ी बड़ी ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी हुई क्या बनी हुई है, रेंज बनी हुई है, जिन्हें क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। इसलिए इसका जो प्रमुख जो जगह आता है उसको देहरादून कहा जाता है। इसके बाद हम अगली बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, नॉर्थन प्लेन्स, यानी कि जिस ये नॉर्थन प्लेन की बात करते हैं। ये कौन सा भाग होता है हमारा, तो नॉर्थन प्लेन्स में क्या क्या आते हैं, इसमें भी हमने 3 भाग में डिवाइड है, नॉर्थन पार्ट 3 भाग में डिवाइड है। और ये किस पे डिवाइड है, किसके बेसिस पे डिवाइड है, जो नदियाँ बहती हैं उनके बेसिस पर ये पार्ट डिवाइड है। पहला दी सिंधु बेसिन, हिंदू से बोल रहे हैं जिसको सिंधु भी बोला जाता है, दी गंगा बेसिन और दी ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब ये कहाँ पे आता है, ये एरिया कहला रहा है, वो ये कहला रहा है, ये उत्तर ये उत्तरी वाला भाग था हमारा। हिमालय की बात करें, ये वाला भाग था हमारा, ये हिमालय वाली पूरी रेंज हो गई थी यहाँ पर, ठीक है। अब जो बात कर रहे हैं हम उत्तरी मैदान की, यानी उत्तरी मैदान में ये एरिया आ रहे हैं, ठीक है। हम इस वाले की बात कर रहे हैं, इसमें नदियाँ बह रही हैं, इनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आ रही है हमारी कौन से वाले पार्ट की, सिंधु बेसिन की या इंडस बेसिन। इंडस बेसिन में क्या था, इस एरिया का निर्माण जो है वो कहाँ से हुआ है, जो सिंधु नदी थी उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके साथ में जो नदियाँ बहती हैं उनसे मिल जाती हैं या उनसे बट जाती हैं नदियाँ, उनसे इस एरिया का निर्माण हुआ है। इसमें इनकी जो सात की नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है, सतलुज नदी है, रावी नदी है, व्यास नदी है, चिनाब है, झेलम नदी है, ये सब आती हैं। इसका उद्गम स्थल यानी सिंधु नदी उद्गम मतलब जहाँ से हुई है, लिखा है ना, तो कौन से, मानसरोवर लेक से हुई थी। ओरिजिनेटेड मीन्स जहाँ से ये सिंधु नदी बन रही है, तो वहाँ से कहाँ से बन रही है, मानसरोवर से झील से बन रही है। दी फ्लो टॉवर्ड वेस्ट फॉल इनटू द अरेबियन सी, और जो क्या होती है, बहती चली जा रही है पश्चिम की ओर बहकर कहाँ गिरती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और ये इसका प्रमुख भाग अब कहाँ पर है, पाकिस्तान में, यानी कि इस तरह से बहती हुई ये यहाँ से बहती हुई इस तरह से पाकिस्तान के से होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक। ये तो हो गई सिंधु नदी की बात करते हैं हम कौन सी, गंगा बेसिन, यानी गंगा की नदी से बने हुए ये उत्तरी मैदान। ये क्या लिखा, द मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज फॉर्म बाय द गंगा, यानी कि उत्तर का सबसे ज़्यादा भाग जो है वो किस में है, गंगा नदी के बेसिस, यानी कि गंगा नदी के किनारे या गंगा नदी की सारी नदियों से बना है। और ये कहाँ कहाँ से फैला हुआ है, ये इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, लाइज इन द बेसिन, यानी इस जो गंगा नदी के जो किनारे पड़ते हैं, जो प्रदेश आ रहे हैं, जो राज्य आ रहे हैं, वो कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, ये सब आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, वेस्ट बंगाल। दी और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती हैं, यमुना है, जो साथ की जो बहती हुई नदियाँ हैं या इनसे बट जाती हैं वो कौन सी है, यमुना, घाघरा, गोमती और गंडक, कोसी, और इस तरह से नदियाँ जो क्या है जो लाई गई हैं। और साथ में जो क्या कर रहे हैं, प्लेन ऑफ द मोस्ट फर्टिलाइज प्लेन इन द वर्ल्ड एवल्यूट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये साथ में अपने क्या था, बहुत सारी कौन सी मिट्टी लेके आती हैं, अलग तरीके की मिट्टी लेके आए जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, मिट्टी फर्टाइल मिट्टी को लेके अपने साथ में आती है। नेक्स्ट आती है हमारी ब्रह्मपुत्र की बेसिन। ब्रह्मपुत्र बेसिन यानी ब्रह्मपुत्र के साथ में जो नदियाँ बह रही हैं और जो उसके साथ में जो स्टेट बसे हुए हैं। इसमें क्या होता है, द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज द ईस्टर्न पार्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन, आसाम एंड द स्मॉल पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल लाई इन द बेसिन। यानी कि ब्रह्मपुत्र के नदी के साथ में कौन कौन से भाग आते हैं, कुछ भाग पूर्वी भाग आता है, वो असम का एरिया लगता है इसके साथ में, और कुछ भाग कहाँ का आता है इसमें आता है ब्रह्मपुत्र के साथ में कौन सा आता है, बंगाल का आता है। दो राज्य जिससे क्या जुड़ते हैं, वहाँ से ये नदी बहती हुई जाती है, इसलिए इसको कौन सी, और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। ये क्या निकलती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, रिवर राइज इन द तिब्बत। ये कहाँ से राइज होती है, निकलती है तिब्बत से, इसके लिए इसको तांपो नदी कहते हैं, वहाँ इसको क्या बोलते हैं, तांगपो नदी कहते हैं। कौन सी नदी बोलते हैं, आगे लिखा हुआ है टैंपो नदी इसमें बोलते हैं, यहाँ शायद साइलेंट है। इसके अलावा नीचे आकर जो बांग्लादेश में गंगा नदी में, ये ब्रह्मपुत्र नदी किस में मिल जाती है, आगे गंगा नदी मिल जाती है, और ये सबसे बड़ा क्या बनाती है, सुंदरबन डेल्टा इसी पर ही बनता है। अब हम बात करते हैं कौन से, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी कि भारत में जो रेगिस्तान पाया जाता है उसके बारे में बात करें। इसको मैं पूरा एक लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो इसमें पूरा एक्सप्लेन करके एक बार बता दें। इसमें ये बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। ये उत्तर पश्चिम में पड़ता है, साउथ और नॉर्थ, और उसमें पड़ता है नॉर्थन वेस्ट में पड़ता है ये भाग,
और ये यहाँ बहुत बड़ा, भारत का बहुत बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। मरुस्थल में जहाँ पे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। और प्रमुख भाग इसका किस में आता है, राजस्थान राज्य में आता है ये पूरी तरह से। और यहाँ पे क्या होता है, मानसून शुष्क रहता है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा रहता है, गर्म रहता है। और यहाँ वर्षा ज़्यादा नहीं होती। इस चीज़ को इतने में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पानी बहुत कम मात्रा में होता है, साल भर में थोड़ा बहुत ही बारिश होती है, वो बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी स्थायी नदी नहीं है, और जो कुछ भी है थोड़ी बहुत नहर वगैरह बना के यहाँ पे कर दी गई है। ठीक है। कुछ भूमि का यूज़ करके यहाँ पे कृषि योग मतलब पानी पहुँचा कर नहरों द्वारा यहाँ पे कुछ भाग को प्रयोग में बनाया गया है, ताकि वहाँ पे चरवाह हो सके, यानी जानवरों को चराने के लिए, और थोड़ी बहुत खेती हो सके, उसके लिए नहरों की योजना बनाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दी प्लेट रीजन, प्लेटियोड रीजन यानी कि पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र में भी हम इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। पठारी क्षेत्र उत्तरी मैदानों में दक्षिण में स्थित है। ये त्रिभुजाकार है, यानी ये पूरा ट्रायंगल शेप में आता है। यह सबसे प्राचीनतम भारत का स्थल है। और ये किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, इसमें कुछ रॉक्स के नाम दिए हुए गए, मेमोट मेटा मेटाफर और कौन सी दूसरी सेलों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है। इन सब के बारे में चीज़ों से ये मिलकर बना है ये वाला पठार। और ये किस में आते हैं, सतपुड़ा के रेंज में आते हैं। सतपुड़ा के जो जंगल होते हैं वो उसी रेंज में आते हैं। और मालवा का पठार, उत्तर पश्चिम में के अरावली पहाड़ियाँ, ये सब चीज़ भी क्या है, इसी क्षेत्र में आती हैं। ये सब चीज़ इसमें एक्सप्लेन की गई हुई हैं। इसके अलावा उसमें पार्ट आते हैं, और कुछ इसके साथ में जो नदियाँ मिलती हैं वो क्या है, यमुना में जाके मिल जाती हैं, विंध्य, और इसमें भी और कुछ प्रदेश जो बताए गए हैं। बहुत सा भाग इसका चौड़ा है, दक्षिण की साइड ढलवां है उसका, यानी कि यहाँ पे एक उत्तर की साइड क्या चौड़ाई में है, और दक्षिण की साइड में क्या नीचे की तरफ। इस तरह से क्या होती है, इसका पूरा पठार बनता है। और कुछ पहाड़ इसके नीलगिरी जो पहाड़ियाँ से मिलते हैं, नीले पर्वत, इन्हें नीले पर्वत भी कहते हैं। इसमें ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा तटीय भाग। नेक्स्ट आता है तटीय भाग। कोस्टल वाले पार्ट में क्या है, कोस्टल में किनारे, समुद्र के किनारे का एरिया था वो कहलाता है। और ये कहाँ से कहाँ तक स्थित है, ये पूर्व से पश्चिम घाट के सिरों से जुड़े पतले तटीय मैदान पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। यानी कि जो किनारे किनारे का भाग होता है ये कौन सा, तटीय मैदान कहलाता है। इसमें कोंकण कोंकण आता है पार्ट, तथा दक्षिण में मालाबार। साउथ में कौन सा आता है, कोंकण पार्ट आता है। ये कौन सा देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, कोस्टल प्लेन आर नोन एज द कोंकण, नॉर्थ साइड मालदीव इन द साउथ। मालाबार क्या है, साउथ में आता है, और नॉर्थ में क्या आता है, कोंकण आता है। और ये वेस्ट कोस्टल प्लेन वेरी नैरो, जो वेस्ट की साइड जो कोस्टल पार्ट है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा सकरा है, कम जो चौड़ाई है उसकी कम हो गई है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज द नॉर्थन सर्कल, जो ईस्ट भाग में होता है वो नॉर्थन सर्कल, सिरका जैसे बोलते हैं, वो बोलते हैं उत्तरी वाले पार्ट में। एंड द कोरोमंडल कोस्टल बोलते हैं, जो साउथ वाले रेंज में आता है, कोरोमंडल तट कहलाते हैं। ठीक है। और इसमें जितनी भी नदियाँ होती हैं वो यहाँ पे आकर डेल्टा मतलब कैसे बनाती हैं, किनारे किनारे से आती है, और यहाँ पे समुद्र में जहाँ मिलती है वहाँ पे डेल्टा का निर्माण कर देते हैं। अब इसमें बात करते हैं कौन सी, आइसलैंड। कौन कौन से आइलैंड हैं इसमें हैं, तो भारत में दो हैं। कौन कौन से, एक तो लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप जो हमारा है वो कहाँ पे पड़ता है, केरल के पास पड़ता है। और अंडमान निकोबार है वो कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में मिलता है, के साथ मतलब उस एरिया में पाया जाता है ये वाला। और यहाँ पे किसकी साथ गवर्नमेंट होती है, केंद्र शासित राज्य होते हैं, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनके राज्य होते हैं यहाँ पे। और इसी तरह से भारत के सभी खंड मिलकर भारत को एक क्या बनाते हैं, इसमें पूरा लिखा हुआ है इसमें मटेरियल, जितना इस वाले सेक्शन में पूरा ये सब मिलकर क्या कराते हैं, भारत को एक अलग ही स्थिति पैदा करते हैं। इसमें हर तरह की चीज़ें भारत में अवेलेबल हो जाती हैं, चाहे वो पठार हो चाहे डेजर्ट हो। पठारी क्षेत्र में क्या होता है, हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, है ना, खनिज भंडार मिलते हैं। और नॉर्मल जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कारखाने लगा सकते हैं औद्योगिकरण के लिए। कच्चे माल की अगर यहाँ पे खेती होती है वहाँ से हमें कच्चा माल मिलता है। ये सब चीज़ें मिलकर भारत को क्या बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं, और भारत की विकास में सहायता करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।